की इस वीडियो में हम देखेंगे वाज एबल टू का यूज क्या है इंग्लिश बोलते वक्त। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था विल बी एबल टू का यूज। तो विल बी एबल टू का यूज हम कहा करते हैं फ्यूचर में कोई योग्यता शो करने के लिए, यानी फ्यूचर में कोई एबिलिटी शो करने के लिए। अब क्या है वाज एबल टू। वाज एबल टू यानी पास्ट की कोई एबिलिटी शो करने के लिए, पास्ट की कोई योग्यता शो करने के लिए। तो देखिए पिछला वीडियो और ये वीडियो में फर्क है। तो अभी वाज एबल टू, वाज एबल टू का मतलब है सक्षम था, यानी कोई काम करने के लिए मैं सक्षम था, यानी कोई काम मैं कर सकता था। तो सक्षम था या कर पा रहा था, सक्षम था या कर पा रहा था। तो जैसे प्ले, तो आई वाज एबल टू प्ले। फिर से वाज एबल टू, प्ले यानी वर्ब लेना है। क्या लेना है? वर्ब। ओके। तो आई वॉज एबल टू प्ले मतलब खेलने के लिए मैं सक्षम था या मैं खेल पा रहा था, मैं खेल पा रहा था। अच्छा, यह सेंटेंस आप बढ़ा सकते हैं क्या? तो जैसे फुटबॉल या कोई भी आप स्पोर्ट्स लिख सकते हैं। तो आई वॉज एबल टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने के लिए सक्षम था या मैं फुटबॉल खेल पा रहा था। ओके। अब हम ही को लेंगे। तो ही वॉज एबल टू विन, ही वॉज एबल टू विन, वो जीतने में सक्षम था या वो जीत पा रहा था। क्या सामने बढ़ा सकते हैं? मैचेस, मैचेस जैसे क्रिकेट मैचेस जीतने में वो सक्षम था या वो क्रिकेट मैचेस जीत पा रहा था। ओके। सी वाज एबल टू, अब कोई दूसरा ये लीजिए, थिंक, थिंक यानी सोचना। तो सी वाज एबल टू थिंक, वो सोचने में सक्षम थी, वो यानी वो लड़की। जैसे भी कोई भी आप यहाँ मेंशन नाम कर सकते हैं, जैसे कांता, कांता वाज एबल टू थिंक, कांता सोचने में सक्षम थी या कांता सोच पा रही थी। या ही लिखा है तो यहाँ गणेश ले लीजिए। गणेश वाज एबल टू विन मैचेस, गणेश मैचेस जीतने के लिए सक्षम था या गणेश मैचेस जीत पा रहा था। ओके। इट, तो इट वाज एबल टू जंप। इट जैसे मान लीजिए कोई डॉग या मंकी, तो डॉग वाज एबल टू जंप, डॉग जंप करने में सक्षम था या डॉग जंप कर पा रहा था। या उसके डॉग की जगह मंकी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में ये यू वी दे, तो यू, अच्छा यू के साथ वाज नहीं आता बल्कि वेयर आता है। यू वेयर, वी वेयर, दे वेयर। हाँ, वाज वेयर, तो इनके साथ वाज आता है। आई ही सी इट के साथ, यू के साथ वाज नहीं वेयर आता है। तो बस वाज की जगह वेयर, ये जो वाज है वाज की जगह वेयर। तो वाज एबल टू यानी ही वेयर एबल टू, ये यू के लिए। तो यू वेयर एबल टू डांस, तो तू डांस करने के लिए सक्षम था, यानी तू डांस कर पा रहा था। पास्ट में एबिलिटी, समर्थता शो करने के लिए, सक्षमता शो करने के लिए। अच्छा, वही यानी हम, वही यहां भी है, वी वेयर एबल टू
वी वेयर एबल टू, अब कोई भी सेंटेंस मतलब वर्ब ले लीजिए, सॉल्व, क्या सॉल्व, सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो वी वेयर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी वेयर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहां भी वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वी वेयर एबल टू सॉल्व, हम सॉल्व करने के लिए सक्षम थे, हम सॉल्व कर पा रहे थे क्या, द प्रॉब्लम। तो वी वेयर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम थे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे। अच्छा, दे, तो दे फिर से वेयर एबल टू, हाँ फिर से कोई आप वर्ब लिखिए, ड्रिंक, तो दे वेयर एबल टू ड्रिंक, जैसे टी, तो वो लोग, दे वेयर एबल टू ड्रिंक टी, वो चाय पीने के लिए सक्षम थे, यानी वो चाय पी सकते थे, यानी ही दे वेयर एबल टू ड्रिंक टी, वो चाय पी पा रहे थे। देखिए कितने सारे अलग अलग हमने ये वर्ब लिए और उससे सेंटेंसेस बनाए, वाज एबल टू यानी ही वेयर एबल टू। तो क्या मतलब होता है वाज एबल टू, यानी सक्षम था, थी, कर पा रहा था, थी, इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये देखिए, नॉट अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये एन कॉमा टी, तो आई वाज नॉट, तो वाज नॉट बोलने की जरूरत नहीं, वाज नॉट यानी ही वाजंट, तो आई वाजंट एबल टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने में सक्षम नहीं था, यानी मैं फुटबॉल नहीं खेल पा रहा था। दूसरा, गणेश वाजंट एबल टू विन मैचेस, गणेश मैचेस जीतने के लिए सक्षम नहीं था, यानी गणेश मैचेस जीत नहीं पा रहा था। फिर कांता वाजंट एबल टू थिंक, कांता सोचने में सक्षम नहीं थी, कांता सोच नहीं पा रही थी। उसके बाद इट वाजंट, इट वाजंट एन कॉमा टी, इज वाजंट एबल टू जंप, वो जैसे कि डॉग, वो डॉग जंप करने में सक्षम नहीं था, वो डॉग जंप नहीं कर पा रहा था। उसके बाद यू वेरंट एबल टू डांस, तू डांस करने में सक्षम नहीं था, यानी तू डांस नहीं कर पा रहा था। वी वेरंट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम नहीं थे, यानी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। दे वेरंट एन कॉमा टी, दे वेरंट एबल टू ड्रिंक टी, टी कॉफी कुछ भी बोल सकते हैं, वाटर, टी कॉफी वाटर। दे वेरंट एबल टू ड्रिंक टी, वो चाय पीने के लिए सक्षम नहीं थे, यानी वो चाय नहीं पी पा रहे थे। ओके, फिर ये नॉट हमने सभी हटा लिए। ओके, अभी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये वाज जो यहां है ये सामने ले लिया वाज, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो वाज आई एबल टू प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलने के लिए सक्षम था, क्या मैं फुटबॉल खेल पा रहा था, ये फिर वाज इधर ले लिया।
Was गणेश एबल टू विन मैचेस? क्या गणेश मैचेस जीतने में सक्षम था? क्या गणेश मैचेस जीत पा रहा था? ओके, ये was यहां ले लिया। Was कांता एबल टू थिंक? क्या कांता सोचने के लिए सक्षम थी? क्या कांता सोच पा रही थी? फिर ये वाज हमने यहां लिया, तो वाज इट एबल टू जंप? जैसे कि वो डॉग, वाज डॉग एबल टू जंप? क्या डॉग जंप करने के लिए सक्षम था? क्या डॉग जंप कर पा रहा था? ओके, अब ये वेयर यहां ले लिया हमने, ये क्वेश्चन मार्क। वेर यू एबल टू डांस? वेर यू एबल टू डांस? क्या तू डांस करने के लिए सक्षम था? क्या तू डांस कर पा रहा था? ये वेयर हमने यहां ले लिया। वेर वी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम थे? क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे? ये वाला वेयर यहां लिया, क्वेश्चन मार्क। वेर दे एबल टू ड्रिंक टी? क्या वो चाय पीने के लिए सक्षम थे? क्या वो चाय पी पा रहे थे? ओके, तो ये सेंटेंस हो गए। अब नॉट का, तो ये फिर से वाज, यन कॉमा टी। वाजंट आई एबल टू प्ले फुटबॉल? क्या मैं फुटबॉल खेलने में सक्षम नहीं था, समर्थ नहीं था? क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल पा रहा था? ओके, अच्छा, तो ये नॉट के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग का आपने जो पहला सेंटेंस लिखा था वो क्या था? आई वॉज एबल टू प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलने के लिए सक्षम था, समर्थ था। अब आई के जगह अगर आपने लिखा हु, ये WH क्वेश्चन, हु वॉज एबल टू प्ले फुटबॉल? फुटबॉल खेलने के लिए कौन समर्थ था? या फुटबॉल कौन खेल पा रहा था? देखिए किस प्रकार से हम अलग अलग टाइप से ये सेंटेंस बना सकते हैं वाज एबल टू के। यस, तो आप भी इस प्रकार से और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी रही तो कमेंट बॉक्स में डालिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।